अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। हमिदुलिल्लाहि हम्दन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी उलमाए इकराम, आज का ये इजलास कुल्लिया आयशा लिल बनात गोवंडी मुंबई की जानिब से मुनाक़िद किया गया। इस इजलास के अंदर हमारे 3 उलमा का ख़िताब हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। दौर हाजिर के ताल्लुक़ से और जो है सोशल मीडिया के ताल्लुक़ से और हुस्न सलूक, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने के ताल्लुक़ से, ये 3 बहुत ही हसास मौजू हैं और इस मौजू के तहत तीनों उलमाओं ने बेहतरीन ख़िताब फरमाया। सबसे पहला ख़िताब हाफिज़ मोहम्मद आमिर सल्लमहू का था। उन्होंने वालिदैन के ताल्लुक़ से जो बातें कुरान हदीस की रोशनी में आपके सामने पेश की, वो काबिले अमल बातें रहीं। और यकीन मानिए कि आज के दौर के अंदर ये हालात बन चुके हैं कि माँ बाप अगर बच्चों को बोलें बेटा खाना खा लो, रुक जाओ, बेटा नमाज पढ़ लो, रुक जाइए, इस तरह के जवाबात आते हैं। इसका क़िला कुमा किस तरह से होगा? दूसरे ख़तीब हमारे शेख फ़ज़ीलतुल शेख परवेज़ आलम मदनी हफ़िज़हुल्लाह, जो उस्ताद हदीस है कुल्लिया आयशा लिल बनात गोवंडी के, वो उसका क़िला कुमा करने के लिए सोशल मीडिया के मौजू को मुंतख़ब फरमाया और उस पर एक बेहतरीन पुरमग़ज़ ख़िताब फरमाया। वही सोशल मीडिया है जो बच्चों को माँ बाप जब पुकारते हैं खाने के लिए, नमाज के लिए, तो सोशल मीडिया जो है उनको रोक देता है। माँ बाप से बच्चे कहते हैं अभी रुक जाइए, हम आते हैं। चूँकि उनका कोई गेम चलता रहता है, कोई और चीज़ में मुनहमिक होते हैं, जिसकी वजह से हालात बदलते रहते हैं। आज अपने बच्चों को इन चीज़ों से बचाने के लिए कोशिश करिए, वरना ये नई नस्ल ऐसी चीज़ की तरफ माइल हो जाएगी जिसका हम और आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और उसके बाद दौर हाजिर के ताल्लुक़ से फ़ज़ीलतुल शेख इस्माइल क़ाज़ी फ़ैज़ी हफ़िज़हुल्लाह ने एक बेहतरीन ख़िताब फरमाया। यकीन मानिए दौर हाजिर के अंदर आज किन हालात का सामना करना पड़ रहा है। आप यकीन मानिए दौर हाजिर के अंदर बहुत कुछ बयान किया जा सकता है, सोशल मीडिया के ताल्लुक़ से बहुत कुछ बताया जा सकता है। सिर्फ चंद बातें आपके सामने रख कर के मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। सदारती ख़िताब कोई ख़िताब नहीं होता है, वो सिर्फ शुक्रिया अदा करने के लिए किया जाता है। बहरहाल, अगर सोशल मीडिया में कोई खबर आ गई और वो 6 महीने या साल भर की पुरानी खबर है और वो खबर उस पर गर्दिश करने लगी, तो आज का नौजवान तबका उसकी तहकीक में नहीं लगता है, उसके बारे में छानबीन नहीं करता और उसके पीछे पड़ जाता है और शेयर करने लगता है। किसी नौजवान के साथ कोई हादसा पेश आया, उसके बारे में हमने छानबीन नहीं किया, पुराना वाक़या है या नया, और उसको हमने बढ़ा दिया। नतीजा ये हुआ कि नौजवान गुमराह होने लगते हैं और उस चीज़ के पीछे पड़ करके तरह तरह की बातें और तरह तरह के हालात पैदा करने लगते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि पुलिस फोर्स उनको गिरफ़्तार करती है और गिरफ़्तार करके उनको जेलों में डाल देती है, जबकि उनका कोई कसूर नहीं होता है। लेकिन ये सोशल मीडिया के नुकसानात की वजह से ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, बन जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी तबाह व बर्बाद हो जाती है। साल, 6 साल, 2 साल, 10 साल जेलों के सलाखों के पीछे पड़े रहते हैं और जब वहाँ से छूट करके आते हैं तो लोग उनसे बातचीत करना और उनसे मिलना जुलना भी पसंद नहीं करते। ये वही सोशल मीडिया का नतीजा होता है जिसकी वजह से इन हालात के शिकार हो जाते हैं। दौर हाजिर के अंदर भी यही सब चीज़ें चल रहा है। अगर अपने आप को नहीं बचाओगे तो यकीन मानिए ऐसे हालात आपके लिए बहुत ही बदतरीन होने वाले हैं। इसलिए आज ज़रूरत है इस बात की कि आप मुत्तहिद हो जाइए, एक साथ हो जाइए और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़वानीन और रसूल के ऊपर अमल पैरा हो जाइए। दुनिया आपकी ज़ेरे नगी आ जाएगी, आपके सामने झुकने पे मजबूर हो जाएंगे। जानते हैं आप क्या बात हुआ करती थी, जो सहाबा इकराम की एक बात
अगर लोगों के सामने पेश कर दी जाती थी तो सहाबा इकराम की बात को सुनने के बाद फौरन लोग जूक दर जूक एक साथ जमा हो जाया करते थे और फिर उस पैगाम के ऊपर अमल करने लगते थे। आज अगर हमारे अंदर वो चीज़ें पैदा हो जाएं तो यकीन मानिए इन तमाम चीज़ों का हम बेहतर तरीके से मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं करोगे तो यकीन मानिए इसी तरह से ज़लालत और गुमराही में पड़ते रहोगे और ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला की मार हमारे चेहरों पर बरसती रहेगी, पड़ती रहेगी और हम सारे लोग तबाह बर्बाद होते रहेंगे। इसलिए आज हालात ऐसे हैं, बहुत सोच समझ के कदम उठाइए और हालात का जायज़ा लेते हुए हालात की तरफ अपने आप को बढ़ाइए और देखिए कि किस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं और किस तरह से हमको झुकाया जा रहा है या हमारी इज्जत आबरू के ऊपर हमला किया जा रहा है। उसके बारे में सोच समझ के कदम उठाइए ताकि दुनिया भी आपकी बची रहे और आखिरत भी आपकी संवर जाए। मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए बस अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम लोगों को सही मानों में दीन इस्लाम की समझ अता फरमाए, हकीकी मानों में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकामात की पैरवी करने की तौफीक इनायत फरमाए। हज़रात गिरामी, मेरा नाम नासिर रब्बानी है। कुल्लिया आयशा लिल बनात गोवंडी मुंबई एक दीनी इदारा है। दीनी इदारे के साथ साथ असरी तालीम भी वहाँ दी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लगभग 225 बच्चियाँ तालीम हासिल कर रही हैं। पहली जमात से लेकर के फजीलत तक की बच्चियाँ तालीम हासिल कर रही हैं, यानी आलिमियत की और दुनियावी एतबार से पहली एक क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक की दुनियावी तालीम, यानी हम दोनों तालीमें साथ में लेकर के चल रहे हैं। जैसा कि शेख इस्माइल काजी हफ़िज़हुल्लाह ने कहा कि अगर इसी तरह से हालात सही रहे और हमारी कोशिश जारी रही तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम आगे चल करके जूनियर कॉलेज का भी इरादा रखते हैं और कोशिश में लगे हुए हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हालात बना दे। आपको बताएं 2013 में हमने इस इदारे को कायम किया और जिस वक्त इदारे को कायम किया था बहुत ही हालात नागुफ्ताबे थे, हमको बच्चे नहीं मिला करते थे। आज ऐसे हालात हो गए हैं कि हमें बच्चों का दाखिला लेने से मना करना पड़ता है, हमारे पास गुंजाइश नहीं है। और ये भी हम बता दें आपको, आज भी जिस जगह पे हमने इदारे को कायम किया था किराए की जगह पे, आज भी वो इदारा किराए की जगह पे ही चल रहा है, लेकिन कोशिश में लगे हुए हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ देर आयत दुरुस्त आयत अल्लाह तबारक व तआला कोई सबील निकालेगा, कोई रास्ता निकलेगा और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम बनाएंगे। और ये भी बता दें कि अब तक तकरीबन 6 बैच हमारा 10वीं का निकल चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 100% रिज़ल्ट हम देते चले आए हैं। आज तक एक भी बच्ची हमारे से यहाँ से फेल नहीं हुई है और तमाम बच्चियाँ टॉप या पहली पोजीशन हासिल करके निकलती हैं। वही बच्चियाँ इस साल 10वीं का इम्तिहान देती हैं और आइंदा साल वही बच्चियाँ फजीलत की डिग्री लेकर के निकलती हैं। हम मशकूर और ममनून हैं मस्जिद के इंतज़ामिया और अपने तमाम इन भाइयों का। कुछ नाम है हमारे पास, अबू शामा भाई, अब्दुल करीम भाई, अब्दुल हमीद भाई और दीगर लोग हैं, मोहम्मद अली भाई हैं, शुक्रुल्लाह हैं, शमसुद्दीन हैं। और इसी तरह से सबसे ज़्यादा मैं मशकूर व ममनून अबुल वफ़ा साहब का हूँ, जिनको मैंने फ़ोन किया, सिर्फ़ एक फ़ोन कॉल मैंने किया और उनसे कहा कि देखिए कुल्लिया आयशा लिल बनात की जानिब से इस्लाह माशरा का प्रोग्राम हमने शुरू किया है। पहला प्रोग्राम हमने गोवंडी में किया, दूसरा प्रोग्राम मुमरा में किया और तीसरा प्रोग्राम आपके इलाके यानी इस मस्जिद में हम रखना चाहते हैं। आप हमें इजाज़त मरहमत फरमा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारी आवाज़ पे लब्बैक कहा और मुझे इजाज़त दे दिया। मैं तमाम लोगों का मशकूर हूँ और अपने भाइयों का जो यहाँ मुसल्ली हैं सारे लोग हमातन गोश होकर के उलमाओं की तकारीर और उनके खिताबात को समात फरमाया, मैं तमाम का मशकूर हूँ। और उसके साथ साथ ये ज़्यादती होगी अगर हम अपनी माँओं और बहनों का नाम न लें। माएँ और बहनें भी हमातन गोश होकर के यहाँ पर शरीक हुई और प्रोग्राम को कामयाब बनाया और तकारीर को सुना और जो कुछ उन्होंने सुना है, सीखा है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उस पे तमाम लोग अमल करेंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।